नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी नहीं हो रही है कम। पहले 50% टैरिफ और अब दिल्ली का दौरा किया रद्द। क्वाड समिट के लिए भी नहीं आएंगे भारत। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बिगड़ रहे हैं व्यापारिक रिश्ते। दोनों ही देशों के बीच में बढ़ गया है तनाव। भारत इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की करने जा रहा है मेजबानी। पीएम मोदी ने की मन की बात। 125वें एपिसोड में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर देशवासियों से वोकल फॉर लोकल की अपनी अपील को दोहराया। टैरिफ का जिक्र किए बिना इशारों में देशवासियों से इसके खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भरता को हथियार बनाने का किया आह्वान। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में की अहम मुलाकात। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर, व्यापार और पारस्परिक रिश्तों को मजबूत करने जैसे तमाम मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 10 महीनों में ये पहली मुलाकात। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात। सीट शेयरिंग से खुश नहीं है चिराग पासवान। बहनोई के जरिए एनडीए पर बना रहे हैं दबाव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर अभी भी नहीं बन पाई है सहमति। जदयू, भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के बीच में सीटों का बंटवारा लगभग तय, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 से ज्यादा सीटें मांग रही। मामला दोनों ही पार्टियों के बीच में काफी उलझा। चिराग के इस रुख से एनडीए में असमंजस की स्थिति। बिहार में एसआईआर पर बढ़ रहा सियासी बवाल। मतदाता सूची को लेकर कई शिकायतें आ रही सामने। मुंगेर और सीमांचल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर लोगों में चिंता। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी मतदाता सूची में हेराफेरी के लगे आरोप। नेपाल से ब्याह कराई महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने में आ रही दिक्कतें। बाढ़ के पानी पर हरियाणा और पंजाब में छिड़ी जंग। हरियाणा ने बीबीएमबी को पत्र लिखकर कहा हरियाणा की मांग के अनुरूप बोर्ड की तरफ से कम पानी छोड़ा जाना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब का आरोप है कि अब संकट की स्थिति में पंजाब को अकेला छोड़ा जा रहा है, जबकि पहले अधिक पानी के लिए बनाया जा रहा था दबाव। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का यूएई दौरा हुआ रद्द। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां हुई कैंसिल। मारकंडा यमुना ओवरफ्लो, 6 जिलों में अलर्ट। हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर, तो वहीं फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी चल रही है ओवरफ्लो। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में 3 सितंबर तक छुट्टियां घोषित। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों ने राज्य भर में जनजीवन को किया प्रभावित। कई जिलों में स्कूलों की इमारतों और आसपास का वातावरण सामान्य रूप से पढ़ाई के लिए सुरक्षित नहीं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये फैसला। पंजाब के संगरूर से बरामद हुई एमपी के रायसेन से लापता निकिता लोधी। हार्वेस्टर चलाने वाले बॉयफ्रेंड से रचा लिया ब्याह। 18 अगस्त से लापता थी निकिता लोधी। कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी निकिता। सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। 2014 के एक मामले में उम्र कैद की सजा पर कोर्ट ने लगा दी है रोक। आश्रम के अंदर महिला अनुयायियों की मौत का ये मामला था। कोर्ट ने रामपाल की उम्र और मेडिकल साक्ष्यों पर विचार करते हुए ये फैसला सुनाया है। एयर इंडिया विमान के इंजन में आग की सूचना से हड़कंप। दिल्ली से इंदौर जा रही फ्लाइट की आपात लैंडिंग। कॉकपिट क्रू ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इंजन को करवा दिया बंद और विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतारा गया। यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया इंदौर। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे 2 आतंकी गिरफ्तार। गोला बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। छापामारी के दौरान आजमाबाद के तारिक शेख और चैम्बर गांव के रियाज अहमद को लिया गया हिरासत में। पुलिस ने शेख के घर पर छापा मारकर अहमद के साथ गिरफ्तार किया और जलियां गांव में किराए के मकान से हथियार किए जब्त। मॉनसून में बादलों ने बरपाया कहर, तो सर्दी में ढाएगी सितम। ला नीना के सक्रिय होने की भविष्यवाणी के साथ इस बार सर्दियों में बर्फबारी की बढ़ गई है उम्मीद। वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर से ला नीना का प्रभाव शुरू होने की संभावना। उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी कड़ाके की ठंड।
देश के कई हिस्सों में बारिश ने मचाया कहर। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन से तबाही। पंजाब के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित। बचाव कार्य जारी। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर जारी। कई लोगों ने गंवाई जान। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। 7 लोगों के मौत की खबर, 5 घायल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। जोरदार धमाके से दहल उठा पूरा इलाका। आवाज सुनकर लोग घरों से निकलकर मौके की तरफ भागे और स्थानीय लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने का शुरू किया प्रयास। 1 सितंबर को दिल्ली में होगा एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सम्मेलन। बीएसई, गूगल और एसआईडीबीआई होंगे शामिल। गूगल पे और गूगल वर्कस्पेस के माध्यम से एमएसएमई कार्यक्रम को बनाया जाएगा सशक्त। सम्मेलन में दिए जाएंगे एमएसएमई रत्न पुरस्कार। सार्वजनिक स्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 29 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा कि अगर किसी मोटर वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं ले रहा, इसीलिए उस पर ऐसी अवधि के लिए मोटर वाहन कर का नहीं डाला जाना चाहिए बोझ। अपार आईडी के बिना बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे छात्र। सीबीएसई ने सत्र 2025-26 के लिए एलओसी जमा करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब अपार आईडी से एलओसी को जोड़ा जाएगा, जो कि अनिवार्य है। 10वीं के छात्रों के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी, पहली फरवरी में और फिर दूसरी मई में। समय पर एलओसी जमा करने वाले ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। दृष्टिबाधित छात्रों को शुल्क में दी गई है छूट। साइबर ठगों के निशाने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। छपरा में योजना के नाम पर एक फर्जी संदेश वायरल। 55 रुपए में पंजीकरण का दावा। निगम प्रशासन ने बताया फर्जी। कहा केवल सीएससी और आधिकारिक पोर्टल से ही होता है पंजीकरण। रमानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 84 वर्ष की उम्र में निधन। विक्रम और बेताल के थे डायरेक्टर, लंबे समय से थे बीमार। हाल ही में अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे प्रेम सागर। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पवन सिंह ने अंजलि राघव की सहमति के बिना उनकी कमर को किया था टच। अंजलि राघव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने की करी थी घोषणा। नए पोस्टर के साथ खेसारी लाल यादव की श्री 420 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। छठ पर मिलेगा फैंस को तोहफा। इस साल जुलाई में श्री 420 का किया गया था ऐलान। खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया पोस्ट। एशिया कप मैचों के समय बदलाव। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होंगे मुकाबले। पहले शाम 7:30 बजे से शुरू होने थे मुकाबले। यूएई की गर्मी के कारण लिया गया बड़ा फैसला। हॉकी जूनियर विश्व कप में भाग लेने पाकिस्तान आएगा भारत। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने बताया कि 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाले ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी खेलेगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी दी जानकारी। रोहित विराट की वापसी का फैंस को इंतजार। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 50 दिन पहले ही फैन जोन की सभी टिकट बिके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया सिडनी और कैनबरा मैचों के लिए सार्वजनिक टिकट भी पहले ही पूरी तरीके से हो चुके हैं बुक। भारत इस दौरे पर खेलेगा 3 वनडे और 5 T20 मैच। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।